हिंदी में यूं तो बहुत सी क्लासिक कॉमेडी बनी है जिन्हें प्योर कॉमेडी कहा जा सकता है, जैसे शागिर्द, पड़ोसन, चुपके चुपके, अंगूर, जाने भी दो यारो। मगर ऐसी फिल्मों की संख्या बहुत कम है। दूसरी तरह की कॉमेडी भी दिखी जिनमें डबल मीनिंग डायलॉग्स या उटपटांग कपड़ों के जरिए दर्शकों को हंसाने की कोशिश की गई। इन फिल्मों का अपना एक अलग दर्शक वर्ग रहा। इन्हीं के बीच में रोड टू सीरीज से इंस्पायर्ड होकर कुछ फिल्में हिंदी सिनेमा में दिखाई दी, जो थी जौहर महमूद सीरीज। इनका बहुत नाम हुआ। जिस तरह रोड टू सीरीज में फैंटेसी, एडवेंचर, सटायर, थ्रिल, रोमांस सबका घालमेल होता था, जौहर महमूद सीरीज में भी ये सब देखने को मिला। सिर्फ जौहर महमूद नहीं, बल्कि आईएएस जौहर ने अपने नाम से भी कुछ सीरीज बनाई थी जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। बल्कि कहना चाहिए कि उन्होंने अपने नाम का ब्रांड बना दिया था। उन दिनों जौहर नाम सफलता का पर्याय बन गया था। दर्शकों को नाम सुनते ही समझ में आ जाता था कि इस फिल्म में फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा, जिसमें हास्य, एक्शन, देशभक्ति, सामाजिक मुद्दे, गीत संगीत के साथ साथ उन सब बातों पर तंज भी होगा जिनका मजाक हम असल जिंदगी में तो बनाते हैं, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कह पाते। यानी एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज। आपको सौभाग्यशाली कहूं या दुर्भाग्यशाली कहूं, सारी सरकार आपके पीछे है। आईएएस जौहर की फिल्में उनके व्यक्तित्व का आईना है। जिस तरह वो बेहद बोल्ड, आक्रामक और स्पष्टवादी थे, वैसा ही अपनी फिल्मों में दिखाते थे। लोग कहते हैं कि शेक्सपियर ने बड़े कमाल के ड्रामे लिखे। अरे शेक्सपियर की बीवी और बहन मेरी और बीवी और बहन की तरह होती तो देखता। इंद्रसेन जौहर कमाल के अभिनेता तो थे ही, राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। और वो सिर्फ दूसरों के बारे में ही खुलकर नहीं बोलते थे, बल्कि खुद अपने बारे में भी बेबाकी से बात करते थे। अपनी इसी तीखी जबान की वजह से वो कई दफा मुश्किलों में पड़े, पर इसी की वजह से उन्हें मिला उनका पहला हॉलीवुड प्रोजेक्ट। उसका एक बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा है, पर उसके बारे में बात करने से पहले उन घटनाओं की बात कर लेते हैं जिन्होंने उन्हें मुश्किल में डाला। दरअसल आईएएस जौहर ने अपनी लेखनी के माध्यम से हमेशा सरकार, नेताओं पर तंज कसा। सिर्फ अपने देश के ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों की सरकार पर भी निशाना साधा। 1977 में उन्होंने अपने नाटक भुट्टो के माध्यम से पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट पर व्यंग किया था। नतीजा, नाटक को बैन कर दिया गया। और ऐसा ही हुआ उनकी फिल्म नसबंदी के साथ, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी और नसबंदी जैसी नीतियों की खुलकर आलोचना की थी। वो बेहद मुंहफट किस्म के इंसान थे और कभी कभी तो इतना ज्यादा रूखा और अपमानजनक बोल जाते थे कि उसे हजम करना आसान नहीं होता था। पर उनके इस स्टाइल और हाजिर जवाबी के चाहने वाले भी बहुत थे। फिल्म फेयर में उनका एक रेगुलर कॉलम छपता था, आईएएस जौहर्स क्वेश्चन बॉक्स। इसमें रीडर्स अपने ऊट पटांग सवाल भेजते थे और आईएएस जौहर उनका अपने स्टाइल से, अपने तरीके से जवाब देते थे। और ये कॉलम बहुत लोकप्रिय था। 1957 में आईएएस जौहर इंडिया फिल्म फेस्टिवल लंदन में भाग लेने गए थे। वहां भारतीय हस्तियों के अलावा बहुत से जाने माने अमेरिकन, ब्रिटिशर्स भी मौजूद थे। जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो उनका परिचय देते हुए होस्ट ने उन्हें भारतीय चार्ली चैपलिन कहकर संबोधित किया। और ये कहकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, इसका अंदाजा तब हुआ जब आईएएस जौहर स्टेज पर अपनी स्पीच देने पहुंचे। और आईएएस जौहर ने कहना शुरू किया, This is not the first time I have been called India's Charlie Chaplin. I have been insulted in this manner many times. In fact, my life has been a series of misfortunes. Either I got the discredit for the misdeed of others, or others get the credit for my good deeds. This began at my birth. My twin brother and I resembled so much that people often mistook him for me and me for him. I was hardworking, he was not. I passed the university examination, but he got the degree. He was something of a criminal, but I was sent to the prison. I fell in love with a girl, but she married him. Last year, however, I got even with him. I died, but they buried him. Similarly, hope to get even with Charlie Chaplin one day. कहने की जरूरत नहीं है कि उनका ये भाषण सुनकर पूरे हॉल में हंसी के ठहाकों की बाढ़ आ गई। तालियों पे तालियां बजने लगी और इसी बीच ब्रेबॉर्न ने उन्हें बधाई दी। और फिर कुछ वक्त बाद ब्रेबॉर्न मुंबई आए
और उन्होंने आईएस जौहर को अपनी फिल्म ऑफर की। इस तरह आईएस जौहर हॉलीवुड फिल्म हैरी ब्लैक का हिस्सा बने। 1958 में वो पहले ऐसे भारतीय अभिनेता बने जिन्हें बाफ्टा में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके बाद तो आईएस जौहर कई प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, डेथ ऑन द नाइल, ला डिया डेला वेंडेटा और उसका सीक्वल, लेकिन सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। आईएस जौहर का जन्म 16 फरवरी 1920 को पंजाब में हुआ, पर उनका बचपन बीता लाहौर में। वहीं से उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। 1947 में जब वो अपने रिश्तेदार की शादी में पटियाला आए हुए थे, उसी दौरान हुए विभाजन के दंगों में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। जालंधर और दिल्ली में कामकाज की तलाश में भटकते हुए वो मुंबई पहुंचे और वहीं उनकी मुलाकात रूप के शोरी से हुई। फिर 1949 में आई रूप के शोरी की फिल्म एक थी लड़की। उसी फिल्म से आईएस जौहर के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इस फिल्म में अभिनय करने के साथ साथ उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी लिखे। भाई क्या बात है आजादी की हवा की, ज्योग्राफी की हवा से भी ज्यादा ठंडी है, क्यों मिस्टर मोहन? 1951 की फिल्म अफसाना की स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी, जो बीआर चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। इसके बाद आईएस जौहर ने डायरेक्टर की कुर्सी संभाली फिल्म श्रीमती जी से, जो 1952 में रिलीज हुई थी। लेकिन बतौर डायरेक्टर उनकी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है 1954 की नास्तिक, जिसकी कहानी भी उनकी थी और उसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। उसके बाद कई फिल्में आई जिनमें उन्होंने लेखन निर्देशन किया, मगर कोई भी नास्तिक के स्तर को छू नहीं पाई। भगवान है या नहीं, ये बहस ही फजूल है। बेहतर यही है कि मान लो है। आपको शायद पता ना हो, पर रोमांस के बादशाह यश चोपड़ा एक जमाने में आईएस जौहर को असिस्ट किया करते थे। आईएस जौहर के अभिनय के शेड्स देखने हो तो देखिए शागिर्द, सफर और जॉनी मेरा नाम, जिसमें उन्होंने पहले राम, दूजे राम, तीजे राम जैसे जुड़वा भाइयों की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। बात कुछ जरा गोल गोल सी है सर, सर्कुलर सर्कल। घर चलो, माँ कभी कभी तुम्हें भी याद करती है। 60 के दशक में आई उनकी जौहर सीरीज की फिल्में, जिसमें उन्होंने कभी अपने नाम को स्टार बनाया तो कुछ में उस समय के मशहूर कॉमेडियन महमूद का नाम भी जुड़ा, और वो फिल्में बेहद कामयाब रहीं। ये दो दीवाने दिल के चले हैं, देखो मिलके चले हैं। जौहर महमूद इन गोवा, जौहर महमूद इन हांगकांग, जहां महमूद नहीं थे वहां जौहर इन बॉम्बे, मेरा नाम जौहर और जौहर इन कश्मीर। कहते हैं कश्मीर की समस्या को वो पहले ही भाप गए थे और उन्होंने इस फिल्म में उसे बखूबी उठाया था। जौहर सीरीज की फिल्में हास्य व्यंग की पहचान होती थी और शायद भारत में उनसे पहले ऐसी कॉमिक सीरीज किसी और ने बनाई भी नहीं। उनकी फिल्में हंसी हंसी में आपको सोचने पर मजबूर कर देती थी। क्या मिल गया सरकार इमरजेंसी लगा के। आईएस जौहर ने करीब 5 बार शादी की। पहली शादी लाहौर में हुई थी रमा नाम की महिला से। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। उन दोनों ने फिल्म 5 राइफल्स में काम भी किया था। 1949 में रमा और आईएस जौहर का तलाक हो गया। तलाक के बाद रमा ने मिस्टर बेंस से शादी की। वो मुंबई के फिल्मी गलियारों की एक चर्चित हस्ती रही। रमा बेंस ने भी कुछ फिल्मों में काम किया। अगर गर्म हवा फिल्म आपको याद हो, बलराज साहनी की बहन का रोल उन्होंने किया था। रमा के बाद आईएस जौहर ने 4 शादियां और की, मगर बाद की किसी भी शादी से उन्हें और कोई औलाद नहीं हुई। 10 मार्च 1984 को आईएस जौहर अपने तमाम तल्ख और तंजिया मिजाज के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। पर उनका जीवन देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि उन्होंने जो किया, कहा, पूरी बेबाकी से कहा, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, बिना किसी रिग्रेट के।